गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में हम आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं और बड़ा ही इंटरेस्टिंग अब पॉइंट चलेगा हमारे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। बच्चों, आपने सुना होगा कि हमारी भारत सरकार ने, WHO ने, या तमाम, भाई हमारा देश गुलाम भी तो रहा है, तो जब हमारा देश गुलाम था, हम लोग गुलाम थे, तो उस समय यहाँ अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने भी, ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों ने भी यहाँ के रूरल एरियाओं के डेवलपमेंट के लिए तमाम प्रकार की कोशिशें की, उनको सुधारने की कोशिश की, तमाम डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो आज़ाद होने के बाद हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तमाम संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई, विभिन्न प्रकार की स्कीमें चलाई गई, प्रोग्राम चलाए गए कि हमारे रूरल एरियाओं में या शहरी एरियाओं में जो लोग निवास कर रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनका विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है ना। तो आज हम आपको रूरल कुछ इम्पोर्टेंट, जो आपके परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम पढ़ाएंगे आपको, और आशा करता हूँ कि उन प्रोग्रामों को इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को एक बार में ही रट जाएं, याद हो जाएं। ठीक है ना। और बेसिकली आप लोगों को बता दें, प्रोग्राम कोई भी हो बच्चों, जब आप लोग एग्जाम में लिखें तो उन प्रोग्रामों की डेट कब स्टार्ट हुआ, किसने चलाया, ठीक है ना, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या था। ठीक है ना। इन चीज़ों को आप लिख देना। देखो, डेट सही होना चाहिए बिल्कुल, और जिसने चलाया प्रोग्राम उसका नाम सही होना चाहिए। ठीक है ना। और उद्देश्य उसके पता होना चाहिए। आप आराम से अच्छे नंबर पा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है ना। तो इन्हीं क्रम में हम जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे थे, तो आज हम पहला आपको रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बताएंगे, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट बच्चों एक अंग्रेज था जिसका नाम था कर्नल अल्बर्ट मेयर। कर्नल अल्बर्ट मेयर, जो 1944 में भारत आया था। कब आया था? 1944 में भारत आया, और उसने इटावा जिले में जाके देखा कि वहाँ की जो रूरल एरिया के जो लोग निवास करते हैं, जो लोग रहते हैं, वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उनका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। तो उस कर्नल ने क्या किया कि मन बनाया कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रोग्राम चलाया जाए जिससे वहाँ के लोगों का विकास हो सके। और धीरे धीरे जब उसने इस प्रोग्राम को वहाँ स्टार्ट करा, तो उसके बाद ये प्रोग्राम काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों, इटावा पायलट प्रोजेक्ट भारत में 1948 में स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था? 1948 में आपके उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के महेवा गांव से शुरुआत हुई थी इसकी। कहाँ से हुई थी? महेवा गांव से शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में जो इटावा जिला है ना, उसी के महेवा गांव से शुरुआत हुई, और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर्नल अल्बर्ट मेयर ने की थी। ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या रहा, ये प्रोग्राम क्यों चलाना पड़ा। तो उद्देश्य है बच्चों, आप नेक्स्ट पॉइंट समझेंगे उद्देश्य का क्या है। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु मतलब गांव के दोबारा निर्माण करने के लिए उसने क्या सोचा कि क्या हम ऐसा करें जिससे गांव का दोबारा से निर्माण हो सके। तो उसने पहले इंटेंसिव वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं सघन कार्य, इंटेंसिव वर्क, उसने कहा कि वहां पर सबसे पहले इंटेंसिव वर्क स्टार्ट करना चाहिए, सघन कार्य स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है ना। ये उसने पहला पॉइंट बताया। दूसरा, उसने BLW, कौन सी भी, UV वाली, VLW, विलेज लेवल वर्कर, विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति की। उसने गांव स्तर पर जो है काम करने के लिए एक एक व्यक्ति को नियुक्त किया, चुना, और उनको नियुक्त कर दिया कि आपको गांव के स्तर की जितनी भी नई इंफॉर्मेशन है, या गांव का स्तर हम कैसे ऊंचा उठाएंगे, वहाँ अगर लोग पशुपालन कर रहे हैं तो किस ढंग से करना चाहिए, पशुओं की बीमारी आ रही है तो उस बीमारी
को हम कैसे जांचेंगे, कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो इसके लिए उसने विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति की। ठीक है ना। अब उसके बाद उसने क्या किया, लघु एवं कुटीर उद्योग, उसने लघु एवं कुटीर उद्योगों को लगाने में, उनको चलाने में जोर दिया। कैसे, आप लोग जानते हैं कुटीर, लघु और कुटीर उद्योग क्या होते हैं? ये क्वेश्चन आता है, लघु, डिफाइन द लघु एंड कुटीर उद्योग। तो लघु और कुटीर उद्योग बच्चों वो उद्योग होते हैं जो गांव में प्राय चलाए जाते हैं। जैसे 4-6 लोगों ने मिलकर सूत काटना या साबुन का निर्माण करना गांव में, या सरसों से तेल निकालने के लिए जो मशीन स्पेलर लगाना। ठीक है ना। तो ऐसे तमाम गांव में कुटीर उद्योग लगाए गए और उसने इन चीज़ों पे बल दिया। उसने कहा कि इन उद्योगों को लगाने से भाई लोगों की इनकम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है ना। तो उसने लघु एवं कुटीर उद्योगों को लगाने में और उनको चलाने में बल दिया। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, कृषि पशुपालन। एक होता है पशुपालन, एक होता है कृषि पशुपालन। कृषि पशुपालन क्या है कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी करना। अब खेती के लिए आप लोगों को बैल की भी आवश्यकता है। बैल के पीछे जो किसान चलेगा भाई, उसकी एनर्जी ह्रास होगी, एनर्जी लॉस होगी, तो उसके लिए उसको दूध भी चाहिए ताज़ा। तो दूध पीने के लिए उसको क्या करना है, एक गाय या भैंस भी रखना है, तो उसको पशुपालन करना है। या 2-4 गाय भैंस उसने अपने फार्म पर रख ली हैं, तो उनका दूध बेच के भी किसान की जो है अर्निंग प्राप्त होगी। ठीक है ना। तो उसने कृषि पशुपालन पर भी जोर दिया। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट क्या बताया उन्होंने, अगला पॉइंट उन्होंने परिणाम प्रदर्शन पर बल दिया। परिणाम प्रदर्शन मतलब कि कोई कार्य किया और करने के बाद जो उसका रिजल्ट आया, डिमोन्स्ट्रेशन के द्वारा। डिमोन्स्ट्रेशन आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि डिमोन्स्ट्रेशन क्या है। भाई डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि नहीं, 2 चीज़ों को रखकर उनके बारे में ये समझाना कि कौन सा उत्तम है और कौन सा अति उत्तम है। ठीक है ना। या कौन सा अच्छा है जिसका रिजल्ट, या किसका रिजल्ट खराब है। तो ये उसने दिया है कि परिणाम प्रदर्शन पर भी बल दिया। उसने कहा कि आप लोग कार्य करके लाओ और दिखाओ, फिर देखते हैं हम कि किसका कार्य अच्छा है और किसका अच्छा नहीं है। ठीक है ना। अब अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि आकाशवाणी का उपयोग। आकाशवाणी बच्चों रेडियो पे तमाम कृषि से संबंधित प्रोग्राम चलवाए उसने, जिनको उसने गांव के लोगों से कहा कि आप आकाशवाणी को सुने और उन पे जो चर्चा होती है, उन पे नई नई जानकारी मिलती है, उन जानकारियों को आप लोग सुने और उनको करके देखें, उनसे सीखें। ठीक है ना बच्चों। तो कर्नल अल्बर्ट मायर ने इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी और उसने तमाम अपने उद्देश्य बनाए और उन उद्देश्यों की पूर्ति की, जिससे वहाँ गांव के लोगों का पुनर्निर्माण हो सका। ठीक है ना। तो ये आपका एक जो है प्रोग्राम एंड हो गया। अब बात करते हैं हम दूसरे प्रोजेक्ट की। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोजेक्ट की या दूसरे प्रोग्राम की। पूरा डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है हमारे, उसकी मैं बात करता हूँ। उसमें अगला हमारा प्रोग्राम आता है नीलोखेरी डेवलपमेंट स्कीम। कौन सी? नीलोखेरी डेवलपमेंट स्कीम। तो बच्चों ये जो नीलोखेरी डेवलपमेंट स्कीम है, ये एसके डे ने 1948 में ये स्कीम चलाई। ठीक है ना। ये कब चलाई स्कीम? 1948 में। और उन्होंने इस स्कीम को क्यों चलाया, इसका क्या उद्देश्य रहा, तो उसको हम पॉइंट टू पॉइंट अभी आप लोगों को बता रहे हैं। आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, मैंने पहले भी बताया कि डेवलपमेंट प्रोग्राम किसने चलाया और डेट क्या है, कब स्टार्ट करा गया। तो ये आपको मैंने लिख दिया है 1948 में। अब बात करते हैं उद्देश्य की। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? उनका ऑब्जेक्टिव था कि ग्रामीण शहरी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति।
उसने क्या किया कि शहर के और गांव के दोनों जगह के लोगों को लिया और उनकी जो आवश्यकता है, बच्चों मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे एक्सटेंशन में आवश्यकता घूमती रहेगी। अगर आवश्यकता को आप सही ढंग से पढ़ गए तो एक्सटेंशन में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। आवश्यकता ही मेन है, ठीक है ना। तो उसने क्या किया कि ग्रामीण और शहर लोगों की क्या आवश्यकताएं हैं और उनकी हम कैसे पूर्ति करें, ठीक है ना, ये उसका पहला उद्देश्य था। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरे पॉइंट की। तो दूसरे पॉइंट में क्या हुआ बच्चों, उस समय हमारे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हो रहा था उसमें जो पाकिस्तानी विस्थापित लोग, मतलब जो पाकिस्तान ने वहाँ से भगा दिए लोगों को कि जाओ तुम लोग, अब हमें नहीं पता तुम्हें कहाँ रहना है, तो उन लोगों को क्या करना था, हमको यहाँ पर बसाना था। एसके ने बताया कि जो विस्थापित लोग हैं, बेचारे भागे हुए लोग हैं, भगाए हुए लोग हैं, तो इन लोगों को हम कैसे दोबारा से इनको हम बसाएंगे, कैसे रखेंगे, कैसे इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि सेल्फ हेल्प पर उन्होंने बल दिया, जोर दिया। सेल्फ हेल्प का मतलब होता है स्वयं की सहायता, ठीक है ना। जो व्यक्ति अपने स्वयं की सहायता नहीं कर सकता है वो कुछ नहीं कर सकता, तो उन्होंने सेल्फ हेल्प पर बल दिया। दूसरा अगला पॉइंट बताया उन्होंने कि ऊसर, बंजर और दलदल भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना। ऊसर, बंजर, दलदल भूमि को कैसे बनाना है, उपजाऊ बनाना है, कृषि के लिए, कृषि के योग्य बनाना है। आपको बता दें बच्चों कि अंग्रेज आए तो हमारे भारत पे उन्होंने शासन किया, गुलाम, हम लोग गुलाम रहे, लेकिन ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें अंग्रेज हमको अच्छी भी देके गए हैं। आपने पौधा का नाम सुना होगा, पौधा देखा भी होगा, यूकेलिप्टिस। ये बच्चों अंग्रेज ही लेके आए थे, और ये प्लांट क्यों लेके आए थे कि जहाँ हमारे भारत में विभिन्न ऐसी जगहें थी जहाँ पर दलदली भूमि थी और वहाँ पे निकलना बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने इन प्लांटों को लाकर और वहाँ पर लगाया, क्योंकि यूकेलिप्टिस का जो पौधा होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, बहुत ज़्यादा पानी को लेता है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या किया कि लाकर और उन पौधों को वहाँ पर लगा दिया, जिससे वहाँ की भूमि धीरे धीरे दलदल होने से बच गई, और बाद में उन प्लांटों को काट के उस भूमि को कृषि योग्य बना लिया गया या बनाया, ठीक है ना। तो उनका अगला पॉइंट था, ऊसर भूमि थी, उनका सॉइल ट्रीटमेंट करके उनको बंजर भूमि को, दलदल भूमि को एग्रीकल्चर के लिए उपयोगी बनाना, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट आता है बच्चों, जी जान से मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके। अगले पॉइंट में उन्होंने क्या किया कि जी जान से मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके गाँवों को बसाना, गांव का निर्माण करना, छोटे छोटे गांव को बसा देना, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में गांव को बसाकर लोगों का डेवलपमेंट बड़ा आसानी से हो सकता है। तो उन्होंने गांव को बसाया, स्कूलों का निर्माण करवाया, गांव के लोगों से मिलकर चंदा लेकर और उनके सहयोग से स्कूलों का निर्माण करवाना, अस्पतालों का निर्माण करवाना और कुटीर उद्योगों का निर्माण करवाया, जिससे लोगों में डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना बच्चों। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट अगली वीडियो में भी आपको कुछ इम्पोर्टेंट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम लेके आएंगे। तब तक के लिए